हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे पिछले दो वीडियोस में हमने दो पेनी स्टॉक के बारे में बात की थी। आज के जो वीडियो है हमारा उसमें हालांकि हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो पेनी स्टॉक तो नहीं है, जो करंटली ट्रेड कर रहा है 62 रुपीज़ की प्राइस पे। बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। तो जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं एम सुमी मदरसन सुमी वायरिंग कंपनी के बारे में, जो कि हमें बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है। और इसमें इसके क्या फंडामेंटल्स है, इसके क्या टेक्निकल्स है, इनको हम एनालाइज करने आज जा रहे हैं। सो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द वीडियो, आज हम लोग एक रिटेल इन्वेस्टर के एक पैटर्न के बारे में, एक एक जो बिहेवियर रहता है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हम में से कई ऐसे इन्वेस्टर्स रहते हैं जो स्टॉक को तब इन्वेस्ट करने जाते हैं जब वो स्टॉक न्यूज़ में रहता है, जब हर कोई उसकी बात करते रहता है, जब हर कोई उसे परचेज करते रहते हैं और उसके प्राइजेस भागते रहते हैं, और हम रिटेल इन्वेस्टर भी उसी प्राइस के पीछे भागना चालू कर देते हैं। हमें स्टॉक में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब कोई भी उन स्टॉक की तरफ ना देखता रहे, जो स्टॉक उसके राइट प्राइस पे हमें मिलते रहे। तो अ, अभी अभी अगर हम एग्जांपल ले लें आईआरएफसी के बारे में, तो ये स्टॉक जब इसका आईपीओ आया था कुछ साल पहले, तब 23-24 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और एक लंबे समय तक 23-24 रुपए पे ही था। हम रिटेल इन्वेस्टर में तभी ये स्टॉक बाय नहीं किया, और जब ये स्टॉक न्यूज़ में आ गया, जब ये स्टॉक कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हमें आईआरएफसी को बाय करना चाहिए। तो जब जब स्टॉक न्यूज़ में रहता है, जब प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी रहती है, उस टाइम पे हम इन्वेस्ट करने जाते हैं और रिज़ल्ट यही रहता है कि हम उसमें लॉस कर देते हैं। एंड फिर क्वेश्चन आता है करके कि हमें लॉस क्यों हुआ। तो हमें ये स्टॉक तब बाय करना चाहिए जब उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और यही आज हम वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने जाएंगे मदरसन सुमी के बारे में। चलिए इसके टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब करीब 62-63 रुपीज़ के आसपास। आप इसके पिछले एक साल का पैटर्न देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको दिखेगा कि 63-64 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था एक साल पहले, और आज भी उसी लेवल पे है। हाँ, इसमें अप्स एंड डाउन्स आए हैं। आप देख सकते हो कि इसका 52 वीक हाई 71 रुपीज़ तक गया था। इसका 52 वीक लो पॉइंट 45 तक गया था। इसके अगर पी रेशियो की बात करें तो हमें ये थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, 57 का पी रेशियो बता रहा है। लेकिन क्या इस पी रेशियो को देख के हमें स्टॉक से दूर रहना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पी रेशियो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, उसके मार्केट प्राइस के ऊपर। जैसे ही इसका मार्केट प्राइस चेंज होता है, इसका प्रॉफिट चेंज होता है, तो पी रेशियो भी चेंज हो जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि पी रेशियो प्लस कंपनी के फाइनेंशियल कैसे ग्रो हो रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या स्टोरी बता रहे हैं। तो इसका अगर आप लास्ट जो क्वार्टरली फाइनेंशियल जून 2023 का आया था, उसकी तरफ नज़र डालो, तो इसका रेवेन्यू बढ़ा है 11.5% से। नेट इनकम में आपको मार्जिनल डिक्रीज दिख रहा है 2.25% से, बट फिर भी कंपनी ने 123 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। एंड कहीं ना कहीं हमें ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इसका डिविडेंड यील्ड भी हमें एक 1.03% का दिख रहा है। आगे चल के हम लोग डिविडेंड कंपनी के बाकी भी जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इसके रेवेन्यू की तरफ देखते हैं, या हम लोग रेवेन्यू से पहले एक बार ये भी देख लेते हैं करके कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो ये कंपनी ऑफर करती है। तो आप देख सकते हो कि वायरिंग हार्नेस सॉल्यूशंस टू ओईएम मैन्युफैक्चरर जो रहते हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रहते हैं, उनको ये वायरिंग हार्नेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये प्रोवाइड करती है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स में यूज़ होता है। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है, उसको ये बहुत सारे कंपोनेंट इनपुट सप्लाई करती है। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, और जो उससे एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ है, उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
इसके जो बाकी प्रोडक्ट है उसमें बेसिकली जो पैसेंजर कार्स, टू व्हीलर्स, रिक्रिएशनल व्हीकल, हेवी, मीडियम, लाइट ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स जो रहते हैं, मोटरसाइकिल्स रहते हैं, थ्री व्हीलर्स रहते हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स रहते हैं, उनको जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी ये सप्लाई करता है। सो कंपनी की जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो डेफिनेटली हमें प्रॉमिसिंग लग रही है। इसके इसमें हमें आने वाले समय में ग्रोथ डेफिनेटली दिख रहा है। और आगे बढ़ के अगर हम लोग इसके रेवेन्यू की तरफ ध्यान दें तो 2022 से इसके फाइनेंशियल्स, जब ये लिस्टेड कंपनी बनी थी तब से इसका फाइनेंशियल डेटा अगर हम देखें तो आप देख सकते हो एक लास्ट 1 ईयर में हमें करीब करीब 1400 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ते हुए दिख रहा है। सो 5635 करोड़ से ये 7057 करोड़ तक गया है। सो रेवेन्यू में एक बहुत ही भारी जंप मिला है। और अगर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दें तो प्रॉफिट भी हमें 410 करोड़ से 487 करोड़ तक ग्रो होते हुए दिख रहा है सिर्फ एक ही साल के टाइम पीरियड में। सो इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। इसके अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हो कि डेट बिल्कुल ना के बराबर है, 0.06। सो बहुत ही कम डेट है ये कंपनी में, और जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सो डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है इस कंपनी में। और इसके अगर कैश फ्लो की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हो कि 2022 में इसने करीब करीब 500 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। 2023 में 223 करोड़ का किया था। और इसमें से एक सब्सटैंशियल पोर्शन हमें बिजनेस में री इन्वेस्ट होते हुए दिख रहा है। तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देख सकते हो करीब करीब 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस साल हुई है, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पिछले साल हुई थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइंस है। इसका नेट कैश फ्लो हमें हालांकि नेगेटिव दिख रहा है 2023 के लिए, लेकिन हमें ये भी दिख रहा है करके कि कंपनी ने जो इसका कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ है, जो इसके ऑपरेशन है, उसमें से प्रॉफिट जनरेट किया है और इसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। सो ये फैक्टर कंसिडर करके हम इसके कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस की तरफ भी नज़र डालते हैं। तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है। इसने 2023 में डिविडेंड दिया है, इसने 2022 में भी डिविडेंड दिया है। जो हमने डिविडेंड डील देखा था करीब करीब 1% का, वो आप देख सकते हो जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, वैसे जो इसका प्राइस अभी चल रहा है तो ये 1% के आसपास डिविडेंड डील हमें देता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने बोनस शेयर भी इशू किया था 2:5 के रेशियो में नवंबर 2022 में। तो जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस पिछले एक साल में कंपनी ने लिए है वो भी हमें एक पॉजिटिव स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पे। आगे चल के हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि प्रोमोटर का करीब करीब 61.7% का होल्डिंग है। जो जो हमारे एफ आई आईज है उनका करीब करीब 11% का होल्डिंग है। डी आई एस का होल्डिंग अगर आप 18% का है। सो कंबाइंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हमारे क्वालिफाइड बायर है उनका यहाँ पे 29% का स्टेक हमें दिख रहा है। और पब्लिक होल्डिंग की अगर बात करें तो वो सिर्फ महज 9.3% का हमें दिख रहा है। तो पब्लिक का होल्डिंग इस कंपनी में बहुत ही कम है। एंड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने एक सब्सटैंशियल स्टेक यहाँ पे लिया हुआ है। और उनका स्टेक उसको कुछ कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में ट्रस्ट कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइंस है हमारे लिए। एंड इस ऐसी ऐसी कंपनीज जहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 30% के आसपास दिखते हैं, वो एक बहुत ही अच्छी पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रखते हैं और हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। यहाँ पे अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 2022 के क्वार्टर में करीब-करीब 19% के प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग हुई थी। लेकिन दिसंबर 2022 के से आगे वो प्लेजिंग हट गई है। तो ये भी हमें एक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट की तरह लेना चाहिए कि प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग जो पहले प्लेज की हुई थी वो अभी प्लेज नहीं है। दैट मीन्स प्रोमोटर ने जो भी कंपनी के ऊपर डेट था या जो भी प्लेजिंग करके बोरोइंग ली हुई थी उसको ऑलरेडी रीपे किया हुआ है। सो दोस्तों, हमने इसका रेवेन्यू देखा, हमने इसके प्रॉफिटेबिलिटी देखी, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखा, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, इसके प्रोमोटर के शेयर होल्डिंग को एनालाइज किया, इसमें कितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है उसके बारे में बात की। तो हर एंगल से हमें ये कंपनी पॉजिटिव साइंस दे रही है, एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी ये कंपनी हमें बता रही है। हमने साथ ही साथ इसकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी बात की। और जो जो प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है
जो प्रोडक्ट ये कंपनी सप्लाई करती है, जिस इंडस्ट्री में इनकी कस्टमर बेस है, ये सारे भी हमें बहुत ही पॉजिटिव साइन बता रहे हैं और हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो सकता है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था, आज ये शेयर सस्ते दाम पे मिल रहा है। जो ही स्टोरी हमने आईआरएफसी की देखी थी, आरवीएनएल की देखी थी, कुछ कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले ये शेयर्स भी सस्ते हुआ करते थे और कोई उनकी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ये शेयर्स न्यूज़ में नहीं थे, तो हम रिटेल इन्वेस्टर जस्ट बिकॉज़ ये शेयर्स न्यूज़ में नहीं थे इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे और जैसे ही शेयर भागना चालू हो गया, हम उनके पीछे भागना चालू कर दिए। मदरसन सुमी वायरिंग एक ऐसा ही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है जिसमें आज ये शेयर ज़्यादा फोकस में नहीं है, आज ये हमें सस्ते दाम पे मिल रहा है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें एक बहुत अच्छा स्टोरी बता रहा है, इसके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है वो हमें बहुत सी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। तो क्या हमें इस शेयर में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जो भी पैरामीटर्स हमने आज एनालाइज़ किए उसके बेसिस पे हमें यस डेफ़िनेटली करना चाहिए। हालाँकि ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको, बट हमारा एक वे है आपको एजुकेट करने का, जिससे आप आपका खुद एनालिसिस कर सकते हो। हमने जिन पैरामीटर की बात की उसको छोड़ के और भी जो पैरामीटर कंसिडर किए जाते हैं, आप इस शेयर को, इस कंपनी को उस पैरामीटर पे इवैल्यूएट कर सकते हो और आपका अपना डिसीजन ले सकते हो। आपने क्या डिसीजन लिया ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो इस कंपनी में होल्डिंग ऑलरेडी करते हैं या करने जा रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। तो हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहेंगे और साथ ही साथ आपको इसके बारे में अब और अपडेट देते रहेंगे। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे पहले 2 वीडियोज़ को अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था, उनको भी थैंक यू। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। आप हमारे वीडियोज़ को वॉच करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।